हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.1 पूरे अच्छी तरीके से घी मक्खन के साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो समांतर श्रेणी है इसका डिफिनेशन जानना, इसका फार्मूला, सूत्र और सभी कंडीशन को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग जब तक समझोगे नहीं समांतर श्रेणी होता क्या है, आगे क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए पहले समझते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है, इसे कैसे समझा जाता है, कैसे बनाया जाता है और उस पर फार्मूला कैसे काम करता है। ठीक है, तो एक एक बारीकी से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि समांतर श्रेणी, ये जो चैप्टर है 5 चैप्टर, तो ये समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, इसका नाम में भी देखो क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर यानी समान है, श्रेणी। ठीक है, तो नाम में भी इसका अर्थ छुपा है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज पर चलेंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं एपी। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी। अब ये समांतर श्रेणी होता क्या है, सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि ऐसा पद, ऐसा श्रेणी या ऐसा पद, ऐसा श्रेणी जिसका जिसका पदों की अंतर समान हो। ठीक है, उसे समांतर श्रेणी कहता है। यानी कि समांतर श्रेणी ऐसा श्रेणी है जिसका पदों की अंतर जो है समान होता है। ठीक है, अब जैसे में कि उदाहरण लेते हैं, जैसे जैसे 2, 4, 6, 8। अब देखो 2 और 4 के बीच कितना अंतर है, 2 का अंतर है। 4 और 6 के बीच कितना अंतर है, 2 का अंतर है। 6 और 8 के बीच कितना अंतर है, 2 का अंतर है। यानी कि ये जो पद है, इस पद के बीच का अंतर जो है वो समान है, उसे ही समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, समझ गए आसानी से, एकदम घी मक्खन के तरह एक ही वीडियो में पूरा एक्सरसाइज ऐसा बता दूंगा कि मतलब दोबारा इस वीडियो को देखने की नौबत ही न आए। ठीक है, तो ए कौन हो गया, A1 यानी ये पहला पद हो गया। ये 4 जो है ये A2 है यानी दूसरा पद है। ये A3 इसे बोल सकते हैं, ये तीसरा पद है। ये A4 है, ये चौथा पद है। इसी तरह डॉट 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 चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो पदों की अंतर जो है ये सब में 2-2 का अंतर है। ठीक है, यानी कि 2 और 4 के बीच का अंतर 2 है। 4 और 6 का अंतर 2 है। 6 और 8 में 2 का अंतर है, यानी 2-2 का अंतर है। ठीक है, तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, जो कि पदों की अंतर को समान रखता है। ठीक है, तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी तरह चलता चला जाएगा। ठीक है, तो हम पद को हम ए से लिखते हैं, जिसे हम पहला पद को A1 बोलते हैं, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4। ठीक है, ये हम कहते हैं पद को। ठीक है, ये हम किस पद को हम कहते हैं, A1। ठीक है, अब AP कितने प्रकार के होते हैं। अब AP जब हम पढ़ रहे हैं तो इसका प्रकार भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि AP होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। तो AP 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक परिमित और दूसरा अपरिमित। ठीक है, अपरिमित। तो AP 2 प्रकार के होते, एक परिमित और दूसरा अपरिमित। अब परिमित AP किसे कहते हैं, जिसका अंतिम पद दिया है। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जिसका अंतिम पद दिया है,
ठीक है। और अपरिमित एपी किसे कहते हैं? अंतिम पद नहीं दिया है, अंतिम पद नहीं दिया है। ठीक है। अब हम भैया कैसे समझेंगे कि अंतिम पद दिया है या नहीं दिया है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो अब देखो इसमें अंतिम पद 8 है, यानी 8 है, अंतिम पद दिया है, यानी कि ये परिमित है। ठीक है, ये परिमित एपी है। ठीक है। और जैसे एक और उदाहरण लो, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 30वां पद। ठीक है। तो ये भी अंतिम पद दिया है, तो ये परिमित एपी होगा। ठीक है। अब अंतिम पद नहीं दिया है और परिमित हम कैसे समझेंगे? तो ये 2, 4, 6, 8 डॉट 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 चलता जाएगा। इसमें कोई भी अंतिम पद का समय सीमा नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है कितना पद तक जाएगा। ठीक है। तो इसमें अंतिम पद इसमें दिया नहीं है। ठीक है। इसके बाद कहाँ तक जाएगा हमको नहीं मालूम है, इसलिए इसका अंतिम पद दिया नहीं है। ठीक है। तो परिमित और अपरिमित क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है। तो अब आगे जैसे हम पद को ए से लिखते हैं। ठीक है। तो अब ए हम अगर लिखेंगे A1 यानी कि पहला पद, प्रथम प्रथम पद बोल सकते हैं। A2 को दूसरा पद बोल सकते हैं। ठीक है। उसी तरह A3 को हम क्या बोल सकते हैं? तीसरा पद। उसी तरह A4, A5, A6 चलता जाएगा। ठीक है। तो हम पद को जो है ए से हम दर्शाते हैं। ठीक है। तो A1 यानी पहला पद, A2 यानी दूसरा पद, A3 यानी तीसरा पद, A4, A5, A6 चलता जाए। ठीक है। उसी तरह डी को हम सर्वांतर को हम डी से दर्शाते हैं। ठीक है। सर्वांतर हम डी से दर्शाते हैं। ठीक है। अब डी के बारे में कुछ जान लेते हैं। अब डी होता क्या है? ठीक है। सर्वांतर हमने अभी समझा कि पदों की जो बीच का गैप जो होता है उसे हम सर्वांतर कहते हैं, जिसे हम डी से दर्शाते हैं। ठीक है। तो इसमें डी कितना है? सब में कितना कितना का अंतर आ रहा है? 2 का अंतर है। तो यानी कि इसमें डी 2 है। ठीक है। उसी तरह अगर इसमें उदाहरण लो तो 2 और 4 के बीच का अंतर कितना है? 2 है। इन दोनों को अंतर 2 है। ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर भी 2 है। इन दोनों का बीच का अंतर भी 2 है। तो इसमें जो अंतर आएगा उसे हम सर्वांतर कहते हैं। ठीक है। उसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसमें भी अंतर निकाल लो, 2 का अंतर है, तो यानी इसमें सर्वांतर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। डी का जो मान होगा वो 2 होगा। ठीक है। सर्वांतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब इसका जो एक फार्मूला होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब देखो ए पद हो गया। ठीक है। एन हमें कौन सा पद निकालना है, यानी कि जो पद हमें निकालना है उसे हम एन बोलते हैं। ठीक है। जैसे बोल देगा 20वां पद, यहाँ जैसे बोल दिया 30वां पद, तो यहाँ एन के जगह पर 30 रख सकते हैं। ठीक है। तो और डी क्या हो जाएगा? तो डी हमें सर्वांतर हो गया, पदों के बीच की गैप जो होता है उसे हम सर्वांतर कहते हैं। ठीक है। तो अगर इसको ये क्वेश्चन पर अगर इसको हल किया जाए तो देखो ए एन बराबर क्या हो जाएगा? ए हमें कितना मिला है? ठीक है। तो ए हमें 2 है, पहला पद को ए बोलते हैं, तो ए बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं, ए बराबर 2 है। ठीक है। तो ए बराबर हमें 2 मिला है, तो हम 2 लिखेंगे प्लस अब एन। एन हम कैसे लिखेंगे? तो एन हमें लास्ट पद यानी 8वां पद बोल रहा है निकालने के लिए, तो 8वां लास्ट पद हमें 8 दिया है, तो 8 माइनस के 1। और डी हमें कैसे मिलेगा? ये दूसरा वाला पद में पहला पद को माइनस कर दो, तो जब हम 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 होगा 2। ठीक है। तो अब इसको हल करो, 2 प्लस ये अंदर माइनस होगा 1, तो 7 बचेगा गुने 2।
ठीक है। तो 2 प्लस 7 दूना 14, 14 में 2 जोड़ दो 16, यानी कि ए एन बराबर हमें 16 आ गया। ठीक है, ए एन बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। तो इसका जो डिफिनेशन है ये रूल कायदा के लिए हमने बता दिया है कि इस तरह से ये फार्मूला काम करेगा। ठीक है, तो डी हमें सर्वांतर, इसका बीच का जो सभी का बीच का गैप की दूरी है वो सर्वांतर डी होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये सब क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसका शॉर्टकट तरीका भी है निकालने के लिए। ठीक है, तो A1 का जो सूत्र होता है एकदम शॉर्ट फार्मूला में, तो A1 तो हम A1 लिखेंगे ही, जो होगा A1 वो तो होगा। A2 अगर हमें निकालना है तो A2 निकालने के लिए हमें A में प्लस करना पड़ेगा 1D, ये 1A है तो इसमें 1D। ठीक है, उसी तरह A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, मतलब ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ये फार्मूला है। इसको हमें अगर निकालना है तो किस प्रकार निकालना है, एम प्लस करो 2D, ठीक है, एम प्लस करो 3D, एम प्लस करो 4D। ठीक है, तो अब ये 4D कैसे प्लस करो, ये सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ अगर A3 है तो हम 2D लेंगे, A4 है तो 3D, A5 है तो 4D, यानी कि एक माइनस करके लेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर A6 है तो A6 है तो A प्लस हम 5D लेंगे। ठीक है, A7 है तो A प्लस हम क्या लेंगे, एक माइनस करके लेंगे 6D। A8 यानी 8वां पद अगर बोल रहा है तो A में हम क्या जोड़ेंगे, यानी 7D जोड़ेंगे। ठीक है, एक माइनस करके जोड़ेंगे। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब बिना देरी किए हुए चलते हैं प्रश्नावली पर। ठीक है, प्रश्नावली 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नावली है। ये प्रश्नावली 5.1 का है और इसमें 4 क्वेश्चन दिया है पहले में। तो इसका पहले टाइटल पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। तो ये पूछ रहा है कि ये 4 सवाल दिया है पहला में कि ये संबंध ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है, अगर है तो क्यों है ये भी बताना है। ठीक है, तो पहला सवाल दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, यानी कि 1 किलोमीटर अगर टैक्सी चलता है तो उसका जो किराया लगता है कितना लगता है, 15 रुपये लगता है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये, यानी कि 1 किलोमीटर अगर हम जाएंगे तो ये 15 रुपये हमको देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद अगर हम 2 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपये जुड़ता जाएगा। 3 किलोमीटर जाएंगे तो उसमें 8 रुपये और जुड़ेगा, 4 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपये और जुड़ेगा, यानी कि 1 किलोमीटर में 15 रुपये लेगा और उसके बाद हम जितना किलोमीटर जाएंगे उसमें 8 रुपये जुड़ता जाएगा। ठीक है, तो बड़े आसान क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक है, तो हमें क्या चीज़ दिया है, प्रथम किलोमीटर, प्रथम प्रथम किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर का जो किराया है, किराया है वो 15 रुपये। ठीक है, 15 रुपये। ठीक है, और अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया है 8 रुपये। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ राम व्यक्ति है। ठीक है, ये राम ने कॉल किया मोहन को, किसको, मोहन को। राम मोहन के पास जाना चाहता है। ठीक है, और इसकी बीच का जो गैप है ये 1 किलोमीटर है,
1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर है, और ये 3 किलोमीटर है, और ये 4 किलोमीटर है। ठीक है, तो राम मोहन के पास जाना चाहता है तो उसे 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा, लेकिन 1 किलोमीटर का किराया है 15 रुपये। ठीक है, तो 1 किलोमीटर से जब आगे जाएगा तो उसमें 8 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, 8 रुपये अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, तो 15 में 8 अगर जोड़ेंगे तो 23 रुपये लगेगा उसे 2 किलोमीटर जाने में। ठीक है, अगर 3 किलोमीटर जाएगा तो 23 में 8 रुपये जोड़ेंगे तो 31 रुपये लगेगा उसे 3 किलोमीटर जाने में। ठीक है, अगर 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा तो 31 में +8 करेंगे तो 39 रुपये लगेगा उसे 4 किलोमीटर, यानी कि राम को मोहन के पास पहुंचने में 39 रुपये लगेगा। ठीक है, तो ये एक सूची बन गया। ठीक है, ये एक क्या बना, सूची बना। सूची क्या बना, 15, 23, 31, 39। ठीक है, ये सूची बना। तो इसे हम A1 भी बोल सकते हैं, A2 बोल सकते हैं, A3 बोल सकते हैं और A4 बोल सकते हैं, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, इस तरह इसे बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमें पता करना पड़ेगा कि ये AP में है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, वो उससे हम सर्वांतर निकालेंगे, यानी इन दोनों ये जो पद दिया है, इन पदों के बीच का जो गैप है वो कितना कितना आ रहा है, बीच का जो अंतर है वो कितना कितना आ रहा है, उससे हमें पता चलेगा ये AP में है या नहीं है। तो उसके लिए हमें सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर यानी कि इसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सर्वांतर D निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले से पहले वाले को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि A2 में माइनस करना पड़ेगा A1 को। ठीक है, तो A2 हमें 23 दिया है, 23 में माइनस कितना करेंगे, 15, तो हमें 8 मिलेगा। ठीक है, अगर D2 हमें निकालना है तो A3, तीसरा पद क्या है, A3, इसमें माइनस करना पड़ेगा दूसरा पद को, तब इन दोनों को बीच का जो अंतर है निकलेगा। ठीक है, तो A3 माइनस करना पड़ेगा A2। A3 क्या है, A3 31 है, माइनस करना पड़ेगा 23, 8 निकलेगा। D3 निकालना है तो उसमें A4 में माइनस करना पड़ेगा A3, तो A4 हमें कितना है, A4 यानी चौथा पद 39 है, 39, और A3 कितना है, A3 तो 31 है, 31 माइनस करो तो 8। तो इन सभी पदों के बीच का जो अंतर है वो 8 आया। ठीक है, तो एक समान जब अंतर आया तो ये हम कह सकते हैं कि ये AP में है। ठीक है, 15 और 23 के बीच में 8 का गैप है, 23 और 31 के बीच में 8 का गैप है, 31 और 39 के बीच में भी 8 का गैप है। तो यह हम कह सकते हैं कि यह AP है। ठीक है, यह AP में है, यह सूची जो है AP में होगा। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, पहला सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। क्लियर, चलते हैं दूसरे सवाल पर। ठीक है, दूसरा सवाल है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकालता है। यानी कि कोई भी एक बेलन है उसमें पंप से 1/4 भाग हवा बाहर निकालता है। ठीक है, इसे और भी बेहतर तरीका से समझते हैं। ठीक है, चलते हैं इसका सेकंड पार्ट पर। ठीक, ये बेलन है मान लो। ठीक है, ये क्या है, ये बेलन है, ये पाइप लगा है। ठीक है,
ये पाइप लगा है, ये पंप है जो इससे दाबता है, तो ये इसका जो हवा निकलता है वो कितना 1/4 भाग बाहर निकलता है। 1/4 भाग जो है वो पंप मारने पर बाहर निकलता है। ठीक है, एक दा पंप मारने पर 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो हम लिख सकते हैं कि माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1 है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि पूरा बेलन में हवा की मात्रा 1 है और एक दा पंप मारेंगे तो 1/4 भाग वो निकलेगा, यानी कि एक में माइनस होगा 1/4 भाग, है कि नहीं है। जितना हवा है वो पूरा में हम माइनस करेंगे जितना निकलेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये जो निकला ये एक जो है वो उसे हम A1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो A1 हमें एक मिल गया। ठीक है, तो A2 अगर हमें निकालना है, A2 अगर हमें निकालना है तो पूरा बेलन में पूरा हवा 1/4 है। ठीक है, उसमें 1/4 में ये पहला पद हमें 1 मिला है। ठीक है, और पूरा हवा जो है वो 1/4 भाग है, 1 है, तो उसमें हमें माइनस करना पड़ेगा 1/4, माइनस नहीं गुना होगा। ठीक है, तो A1 हमें 1 निकला है, 1 मिला है। ठीक है, और पूरे हवा जो है वो 1 है। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा 1, और 1/4 भाग क्या करता है, बाहर निकलता है। 1/4 बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो 1 माइनस ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, तो ऊपर 1/4 आएगा। ठीक है, नहीं कुछ तो इसके बट्टे में 1 लघुत्तम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, और 4 एकम 4, 4 एकम 4 होगा, कोनिया कोनी मल्टीप्लाई कर दो तो 1 3/4 आएगा। ठीक है, यानी कि A2 हमें 3/4 मिला है। ठीक है, A2 हमें कितना मिला है, 3/4। ठीक है, उसी तरह A3 हमें निकालना है। ठीक है, तो A3 हमें निकालना है, जब A3 जब हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, A3 हमें कितना, A2 कितना मिला है, 3/4। ठीक, इसमें माइनस करना पड़ेगा 3/4 गुने 1/4 भाग हवा निकलता है एक दा पंप मारने पर। ठीक है, तो इसे कोनिया कोनी मल्टीप्लाई कर दो, अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो गुना कर दो। ठीक है, तो ये 3/4 माइनस ये ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, तो ऊपर 3 और 1 गुना करेंगे तो 3, 4 और 4 गुना करेंगे तो 16। ठीक है, तो अब इन दोनों को एलसीएम लेंगे लघुत्तम तो 16 आएगा। अब कोनिया कोनी तिरछी गुना कर दो, 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16, 3 चौक 12 माइनस 16 कम 16, 3 एकम 3, तो माइनस करो 9/16, यानी कि A3 हमें कितना मिला है, 9/16। ठीक है, तो हमें A1 A2 A3 मिल गया है। ठीक है, तो A1 कितना मिला, A1 1 है, A2 हमें मिला है, कितना मिला है 3/4, A3 हमें कितना मिला है 9/16। ठीक है, तो ये A3 मिल गया है हमें। अब हमें D निकालना है, सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर निकालना है कि ये AP में है या नहीं है। ठीक है, तो D अगर निकालना है तो ये दूसरे वाले में से पहला घटाना पड़ता है। ठीक है, A2 माइनस A1 करता है,
ठीक है। D2 निकालना है, ये सूत्र है। D2 अगर निकालना है तो A3 में A2 को माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो अब मान रखो A2 कितना है, 3/4 है, माइनस A1 कितना है, 1 है, 1 नहीं कुछ तो बट्टे में 1, लघुत्तम लो 4 आएगा, ठीक है। 4 एकम 4, 3 एकम 3, माइनस 1 चौक 4, 4, तो ये माइनस के 1/4 आएगा, ठीक है। अब देखो D2 निकालो तो A3 कितना है, 9/16 माइनस A2 कितना है, 3/4, ठीक है। लघुत्तम लो तो 16 आएगा, 16 कम 16, 9 कम 9, माइनस 4 चौक 16, ठीक है। तो 3 चौक 12, अब ये 9 माइनस कर दो तो हो जाएगा माइनस के 3/16, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसका जो अंतर है वो समान नहीं है, ये अलग अलग है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह एपी में नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है, ठीक है। देखो इसका जो अंतर D1 नहीं बराबर है D2 का, तो इसलिए ये एपी में नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, यानी कि प्रत्येक मीटर खुदाई करता है एक कुआं, उसमें जो खुदाई करने की लागत जो है, जबकि प्रथम 1 मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये, यानी कि 1 मीटर कुआं जब खोदता है तो 150 मीटर लगता है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। यानी कि 1 मीटर जब कुआं खोदता है तो 150 रुपये लगता है, और जैसे ही 1 मीटर से आगे 2 मीटर खोदता है तो 50 रुपये बढ़ जाता है, 3 मीटर खोदता है तो 50 रुपये और बढ़ जाता है, 4 मीटर खोदता है तो 50 रुपये और बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तीसरा पार्ट पर, ठीक है। मान लो एक कुआं है, ठीक है। क्या है, कुआं है, ये कुआं है, ठीक है। इसको जब खोदता है, ये 1 मीटर है तो 150 रुपये लगता है, ठीक है। उसी तरह 1 मीटर और खोदता है, ये 2 मीटर है तो 150 में क्या होता है, 50 रुपये जुड़ जाता है, 200 रुपया हो जाता है, ठीक है। उसी तरह 1 मीटर और खोदता है कुआं, ये 3 मीटर है तो ये 3 मीटर में कितना रुपया लगता है, 200 में 50 रुपया और बढ़ जाता है, ये 250 हो जाता है, 250, ठीक है, 250। उसी तरह 1 किलोमीटर और खोदता है, ये 4 मीटर खोदता है तो ये 250 में 50 रुपया और बढ़ जाता है, 300 हो जाता है, उसी तरह बढ़ते चला जाता है, ठीक है। अब जितना चाहो खोद सकते हो, ठीक है। तो ये एक सूची तैयार हो गई, ठीक है। तो देखो 150, 200, 250, 300, ठीक है। ये A1 हो गया, A2, A3 और A4, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है। तो ये एक सूची तैयार हो गया है। अब हमें पता करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं है उसको पता करने के लिए हमें डी निकालना पड़ेगा, D1। तो D1 हमें क्या है, A2 में A1 को माइनस कर दो, तो A2 हमें 200 है
उसमें माइनस कर दो 150 तो 50 निकलेगा। D2 में क्या करना पड़ेगा, D2 है तो A3 में माइनस करना पड़ेगा A2 को। तो A3 हमें 250 है, उसमें इसको माइनस करेंगे 200 तो 50 निकलेगा। ठीक है, D3 अगर निकालना है तो 300 में 250 माइनस कर दो तो भी 50 ही निकलेगा। तो ये 50-50 का अंतर आएगा। D1 D2 D3 आपस में क्या है, तीनों बराबर है, तो इसलिए यह AP है। हम बोल सकते हैं कि इसलिए यह AP है। क्लियर? चलते हैं अगला सवाल पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि एक 10,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक करना बहुत ज़रूरी है, उससे मेरा भी मोटिवेट होता है, क्योंकि मैं भी आप लोगों को फ्री में पढ़ाता हूँ। आप लोग लाइक करोगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। हमें दिया है, क्या क्या चीज़ दिया है, दिया है सबसे पहले प्रथम वर्ष की राशि वो 10,000 दे रखा है। ठीक है, वो 10,000 दे रखा है, तो हमें A1 मिल गया है कि 10,000 होगा। ठीक है, A1 कितना होगा, 10,000 होगा। ठीक, और दर हमें 8% दे रखा है। ठीक है, और समय 1 वर्ष है। समय कितना है, 1 वर्ष है। तो ये फार्मूला पे बनेगा। A1 निकल गया, A2 हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका ब्याज निकालना पड़ेगा। ठीक है, ब्याज निकालने के बाद ए में हम जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे तो वो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। तो A2 हमें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। ब्याज निकालेंगे, उसमें A1 में जोड़ देंगे तो हमें A2 निकल जाएगा, दूसरा पद। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होता है, इसका सूत्र जो होता है वो मूलधन होता है गुने समय गुने दर भागा 100। ये सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, तो मूलधन हमें दे रखा है 10,000, गुने समय है 1 वर्ष, और दर है 8%, 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 8 से गुना होगा 800। ये दूसरे वर्ष का ब्याज हमें 800 मिला है। तो हमें A1 हमें दे रखा है 10,000। ठीक है, 10,000 में 800 हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10,800। ये हमें कितना मिला, A2 मिल गया, यानी दूसरा पद मिल गया। ठीक है, A3 निकालना है तो हमें यही सूत्र पे रखना है। ठीक है, तो A2 10,800 है, गुने समय 1 साल और दर 8% और भागा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इससे इसमें गुना करोगे तो हो जाएगा 8 8 64 के 4, हाथ में 6 6 8, 108 का 8 बार गुना करेंगे तो ये 864 हो जाएगा। ठीक है, तो 10,000 में 864 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10,864 A3 हमें
ठीक है। तो A1 10,000 है, A2 10,800, A3 10,864। तो ये 3 पद निकला है, ठीक है। तो हमें डी निकालना है, तभी ये तो पता चलेगा ये सर्वांतर है या नहीं है। तो A2 माइनस A1, तो A2 हमें 10,800 है और A1 10,000। तो 10,800 में 10,000 माइनस करेंगे तो 800 केवल निकलेगा, ठीक है। D2 अगर निकालना है तो A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 10,864 है, A2 10,800। तो 10,864 में 10,800 माइनस करेंगे तो ये 64 आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये 64 है, ये D है, ठीक है, 800, ये दोनों अलग अलग, यानी कि D1 बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, D2 के। D1 D2 को बराबर नहीं है, D1 हमें 800 है तो D2 हमें 64 है, तो बराबर नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह AP में नहीं है, ठीक है, यह AP में नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो गया है, ठीक। चलते हैं अगला सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखें। यानी कि हमें AP का प्रथम 4 पद लिखना पड़ेगा, जिसे हमें A10 है और यहाँ D10 है, A और D दे रखा है, ठीक है, सभी में A और D दे रखा है ना? जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D निम्नलिखित है, यानी कि A और D हमें दे रखा है सभी में, ठीक है, सभी में A और D दे रखा है, हमें इसका प्रथम 4 पद निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इस सभी को बनाते हैं एक एक करके, ठीक है। दूसरा का पहला, ठीक है, हमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो जो दे रखा है लिख लो। ए दे रखा है हमें 10 और डी भी दे रखा है 10 है, ठीक है। ए और डी हमें दे रखा है और 4 पद हमें निकालना है, यानी कि A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। तो A1 हमें 10 दे रखा है तो इसे निकालने की जरूरी नहीं। A2 हमें निकालना है तो इसका सूत्र क्या होता है, A प्लस डी। A3 निकालना है तो इसका सूत्र क्या होता है, A प्लस 2D, यानी 3 A3 है तो इसमें एक माइनस कर दो 2D, ठीक है, एक कम कर दो। चौथा पद निकालना है तो क्या होगा, A प्लस 3D, ठीक है। यहाँ A4 है तो इसमें 3D होगा, यहाँ A3 है तो 2D होगा, यहाँ A2 है तो सिर्फ D होगा, ठीक है। तो ये सूत्र है। अब रखते हैं, A हमें दे रखा है 10 प्लस D हमें निकला है 10, तो ये दूसरा पद 20 आया। तीसरा पद निकालते हैं, A हमें दे रखा है 10 गुने 2, D हमें 10 दे रखा है, तो 10 दूना 20, 20 और 10 30 आएगा, ठीक है। उसी तरह A हमें 10 दे रखा है प्लस 3 गुने D हमें दे रखा है 10, तो 10 तिया 30 और 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो ये हमें निकल गया है 4 पद, ठीक है। 10 AP में जो है ये 4 पद हमें निकल गया है, 10 20 30 और 40, ठीक है। ये A1 A2 A3 A4 हमें 4 पद आसानी से मिल गया है, ठीक है। अब चलते हैं इस सेकेंड पार्ट पर। इसका A1 हमें दे रखा है -2 और D हमें 0 दे रखा है, ठीक है। दिया है क्या क्या चीज दिया है,
ए दे रखा है -2 और डी हमें दे रखा है 0। हमें निकालना A1 तो -2 ही होगा, A2, A3, A4, ठीक है, ये निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, A + D, A + 2D, A + 3D। तो A हमें -2 दे रखा है प्लस D हमें 0, तो ये -2 होगा, ठीक है। A हमें -2 दे रखा है, 2 गुने D हमें 0 है, तो 2 गुने 0 0 और जोड़ेंगे -2 ही होगा, ठीक है। A हमें -2 दे रखा है प्लस 3 गुने D हमें -2 है, तो 3 दूना 6, माइनस माइनस 3 दूना 6 होगा, 6 में -2 जोड़ेंगे, 6 में माइनस माइनस, एक मिनट, यहाँ D हमें 0 दे रखा है, 0। अब 0 से किसी संख्या गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, और उसमें -2 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा, ठीक है। तो हमें इसमें 4 पद आसानी से मिल गया, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि A1 मिला है -2, -2, -2, -2, ये A1, A2, A3 और A4, ये चारों पद मिल गया है, ठीक है। अब चलते हैं इसका पार्ट 3 पर, ठीक है। ए हमें दे रखा है 4, डी हमें दे रखा है -3, ठीक है। इसका भी 4 पद निकालेंगे। ए हमें दे रखा है 4, डी हमें दे रखा है -3, तो A1 लिखेंगे, A1 हमें 4 ही है फिक्स। A2, A3, A4, A1 कितना है, 4 दे रखा है, A2 हमें निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, A प्लस डी लिखेंगे। A3 निकालना है तो A + 2D, A + 3D, ठीक है। तो A हमें दे रखा है 4 प्लस D हमें है -3, माइनस प्लस माइनस 1, ठीक है। -3 प्लस के 4 है, तो घटेगा तो 1 प्लस में बचेगा, ठीक है। उसी तरह A हमें दे रखा है 4, 2 गुने D हमें -3, 3 दूना 6, -6 में 2 घटेगा तो क्या बचेगा, -2, 3 दूना 6, -6 में +4 घटेगा, -2 बचेगा, ठीक। ए हमें दे रखा है 4, 3 गुने -3, 3 तिहाई 9, -9 कर्जा हम 9 है, तो ये 4 घटेगा तो -5। तो हमें 4 पद मिल गया है, पहला पद 4 है, दूसरा AP का जो 4 पद है, पहला 4 है, दूसरा 1 है, तीसरा -2 और चौथा -5, ठीक। ये 4 पद आसानी से मिल गया, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ए हमें दे रखा है -1, डी 1/2 है, ठीक। सभी क्वेश्चन बड़ी आसान सा, और इससे कई बेर बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी इससे पूछ दिया जाता है, ठीक है। और 1 नंबरिया में तो हर बार आता ही रहता है, ठीक है। तो चलते हैं इसका चौथा क्वेश्चन पर। ए हमें दे रखा है -1 और डी हमें दे रखा है 1/2, ठीक। तो A1 तो -1 ही होगा, A2, A3 और A4,
ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, A2 हमें निकालना है तो A प्लस डी होता है, A3 हमें निकालना है तो A प्लस 2D, A4 निकालना है तो A प्लस 3D। रख दो। A हमें कितना है -1 प्लस D हमें 1/2 है, नहीं कुछ तो बट्टे में 1, लघुत्तम लो 2 आएगा, 2 एकम 2 -2 प्लस के 1, तो -1/2, ये दूसरा पद निकल गया है। ठीक, ये हमें -1 दे रखा है, प्लस 2 गुने डी हमें 1/2 है, तो 2 से 2 खत्म, तो 1 -1 1 -1 प्लस 1, तो माइनस और प्लस घटेगा 0। ठीक है, ये हमें -1 दे रखा है। ठीक है, प्लस 3 गुने डी हमें 1/2 है, तो -1 प्लस 3/2, नहीं कुछ तो इसके बट्टे में 1, लघुत्तम लो 2, 2 एकम 2, तो 2 माइनस के प्लस 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो माइनस के 2 प्लस के 3 में घटा दो तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा पद, चौथा पद निकल गया। ठीक है, तो AP का जो पद है हमें मिला है, वो पहला पद -1 है, दूसरा पद 1/2 है, -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2, ये 4 पद हमें मिल गया है। ठीक है, बड़ी आसानी से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ए बराबर हमें दे रखा है -1.25, डी बराबर दे रखा है -0.25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर ए हमें दे रखा है 1.25 और डी हमें दे रखा है 0.25, तो बस आसानी से निकालेंगे। A1 तो 1.25 ही होगा। ठीक है, A2, A3 और A4 ये निकालना है, तो A2 निकालना है तो क्या फार्मूला आता है, A प्लस डी, A3 निकालना है तो A प्लस 2D, A4 निकालना है यानी चौथा पद निकालना है तो A प्लस 3D। ठीक है, तो अब रख दो फार्मूला पे। ए हमें दे रखा है 1.25 प्लस डी हमें दे रखा है 0.25, इसको जोड़ेंगे तो 1.5 आएगा। ठीक है, ये हमें 1.25 दे रखा है, प्लस 2 गुने डी हमें 0.25, इसको गुना करो। ठीक है, फिर इसको जोड़ दो, जो आएगा उधर इसको गुना करो, फिर इसको जोड़ दो, तो जब इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 1.75 आएगा। ठीक है, ये हमें दे रखा है 1.25 प्लस 3 गुने डी हमें 0.25, इन दोनों को गुना करो और इसको जोड़ दो तो -2। ठीक है, ये माइनस में दे रखा है ये सब, तो माइनस में ही सभी आएगा। ठीक है, तो हमें 4 पद मिल गया है। ठीक है, AP का जो 4 पद हमें मिला है, तो पहला पद 1.25, ठीक है, दूसरा पद हमें मिला है 1.5, तीसरा पद मिला है 1.75, सभी माइनस में है। ठीक है, और चौथा पद हमें मिला है -2, तो ये 4 पद हमें मिल गया है बड़ी आसानी से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। तो
प्रथम पद सभी में दे रखा है, इसमें 3 है, इसमें -5 है, 1/3 है, 0.6 है। प्रथम पद तो दे रखा है, A1 दे रखा है सभी में। सर्वांतर हमें D निकालना है, तो D निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे में से पहले पद को घटा दो। ठीक है, तो चलो इसको भी बनाते हैं। दूसरे में से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले को माइनस करना पड़ेगा। तो हमें दे रखा है 3 1 -1 -3 ये दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में तो ए हमें यहाँ 3 मिल गया है। ठीक है, प्रथम पद A1 हमें 3 मिल गया है। D निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, A2 - A1। तो A2 हमें कितना है, 1 है, तो 1 माइनस A1 3 है, तो A1 3 घटाओ तो 2 आएगा। ठीक है, घटाने पर कितना आएगा, -2। तो इसका जो D आएगा, D वो -2 होगा। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट दे रखा है, ये दे रखा है हमें -5। ठीक है, और दूसरा पद दे रखा है -1, तीसरा पद 3 है, चौथा पद 7। तो इसको भी बनाते हैं। सेकंड पार्ट पर आते हैं, तो हमें दे रखा है -5 -1 3 और 7। तो ये हमें तो मिल गया -5 है। ठीक है, ये हमें -5 मिल गया है। D निकालने के लिए A2 में A1 को माइनस करो, तो A2 हमें -1 है, -1 माइनस A1 हमें 5 है, -5। तो -1 माइनस माइनस +5, तो इसमें घटाओ तो वो 4 निकलेगा। D कितना निकलेगा, 4। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है, 1/3 5/3 9/3 13/4। तो ये हमें मिल गया है 1/3 है। D हमें निकालना है, तो D में क्या करेंगे, दूसरे पद में माइनस करेंगे पहले पद। तो 5/3 में माइनस करेंगे 1/3, लघुत्तम लो 3, 5 - 1 4/3, ये D निकल गया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं इसका 4th पर। ठीक है, तो हमें दे रखा है, क्या चीज़ दे रखा है, 0.6, 1.7 2.8 3.9 ... ठीक, तो ए हमें मिल गया है 0.6 होगा। D हमें निकालना है, तो A2 - A1 करना पड़ेगा। A2 हमें 1.7 है, तो 1.7 माइनस करना पड़ेगा 0.6, तो माइनस करेंगे तो 1.1, ये D निकल गया। सो आंसर। ठीक है, कहीं से कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यानी कि ये सभी में हमें पता करना है कि कौन कौन AP में है और कौन कौन नहीं है। यदि कोई AP है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि D निकालना है। अगर AP में है तो उसका हमें D निकालना है। और इनके 3 पद और लिखे, यानी कि अगर AP में, ये सभी को हमें जांच करना है कि AP में है या नहीं है। अगर है
तो उसको हमें सर्वांतर यानी कि डी निकालना है और उसका 3 पद और निकालना है। यानी कि ये देखो, ये एपी में अगर है या नहीं है ये हमें बताना है। अगर है तो उसका डी निकालना है और 3 पद भी निकालना है। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को SW छोड़ दूंगा। ठीक है, तो 5-6 क्वेश्चन बना के देखते हैं, फिर उसके बाद आप लोग अपने से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं चौथा का फर्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो हमें दे रखा है 2, 4, 8 और 16 डॉट डॉट डॉट, ये दे रखा है। ठीक है, हमें ये पता करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो पता हमें कैसे चलेगा, ये दे रखा A1, A2, A3 और A4। ठीक है, ये चौथा पद है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एपी में है या नहीं है। तो डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, तो A2 माइनस A1। तो A2 हमें 4 है, A1 2 है। तो 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, उसी तरह D2 अगर निकालना है तो A3 माइनस A2। तो A3 हम कितना है, A3 8 है और A2 4 है। तो 8 माइनस 4 बराबर 4। तो यहीं पर ये फर्क आ गया कि अगर एपी में रहता तो समांतर सभी आपस में क्या रहता है, इक्वल रहता है। लेकिन यहाँ 2 आ गया, ये 4 आ गया, अलग अलग आ गया, इसलिए ये एपी में नहीं है। यानी कि D1 बराबर नहीं है किसका, D2 का। तो यह एपी में नहीं है। ठीक है, अगर D1 D2 सभी आपस में बराबर आता तब एपी में रहता। ठीक है, तो यहाँ देखो D1 2 है और D2 हमें 4 मिल गया, तो आगे निकालने की जरूरी ही नहीं पड़ा। ठीक है, नहीं तो D3 भी निकालते। तो इसके समांतर के बीच में अगर गैप में जो है तो सब समान आएगा तभी ये एपी में रहेगा। ठीक है, अगर मान लो 2 और 4 के बीच में 2 का गैप है तो उसी तरह 8 और 4 और 8 के बीच में भी 2 का गैप होना चाहिए। लेकिन यहाँ 4 का गैप है, तो इसलिए अलग अलग है, तो इसलिए एपी में ये नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है 2 ए, हमें दे रखा है ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद डॉट 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 दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 चेक करते हैं कि एपी में है या नहीं है। तो दे रखा है 2 है, 5/2 कोमा 3 कोमा 7/2 डॉट डॉट डॉट। ये ए हो जाएगा A1 A2, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। ठीक है, तो हमें डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए A2 में माइनस करो A1। तो A2 हमें 5/2 है और A1 2 दे रखा है। तो 5/2 में माइनस करना पड़ेगा A1 यानी कि 2। नए कुछ तो इसके बट्टे में 1 लिख लो, लघुत्तम लो, 2 आएगा लघुत्तम। 2 एकम 2, 5 एकम 5, माइनस 1 दूना 2, 2 दूना 4, तो 1/2 आया। ठीक है, D1 1/2 आया। D2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, A3 में माइनस करो A2। तो A3 हमें 3 दे रखा, A2 5/2 है। तो 3 माइनस 5/2, नए कुछ तीस के बट्टे में 1, लघुत्तम लो तो 2 आएगा। तो 1 दूना 2, 2 तिया 6, माइनस 2 एकम 2, 5 एकम 5, 6 में से 5 घटा 1/2। तो ये देखो D1 और D2 आपस में 1/2 आया। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि D1 बराबर है किसके, ई, 1 मिनट, D1 बराबर है D2। जब D1 D2 आपस में बराबर है
तो यह एपी में है, यह एपी में है। तो एपी में है तो बोल रहा है कि और 3 पद और निकालने के लिए बोल रहा है। तो 3 पद हमें कैसे निकलेगा, यानी कि यहाँ 4 पद दे रखा है, यानी कि 5, 6, 7 निकालना है, यानी कि A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। ये 3 पद हमें निकालना है, ठीक है। तो A5 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D, A प्लस 6 है तो 5 होगा 5D, A प्लस 7 है तो यहाँ 6D होगा। तो बैठा दो सूत्र पर। A हमें कितना मिला है, क्वेश्चन में A दे रखा है 2, एक, हाँ A दे रखा है 2 है ये, ठीक है। और D, A हमें 2 है और D हमें अभी निकाला 1/2 है। तो इस पे रखते हैं तो A 2 होगा प्लस 4 गुने D हमें 1/2 निकला है, काट दो, 2 दूनी 4, तो ई 2 प्लस 2 4 होगा, यानी कि 5वां पद 4, ठीक है। उसी तरह छठा पद ए हमें 2 मिला है, 5 डी हमें 1/2 है, तो लघु इसको गुना करो ऊपर, तो 2 प्लस 5/2, नहीं कुछ तो बट्टे में 1 एलसीएम लो, 2 आएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 प्लस 2 एकम 2, 5 एकम 5, यानी 9/5 आएगा छठा पद। और 7वां पद हमें निकालना है तो ए 2 दे रखा है, 6 डी हमें 1/2 है, तो काट दो 3, यानी कि 3 2 5, यानी कि 7वां पद हमें 5 मिला है। तो कौन कौन सा 3 पद हमने निकाला है, 4 है, 9/2 है और 5 है, ये 3 पद हमने निकाला है। और भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो लेकिन बोल रहे हैं तीने पद निकालने के लिए तीने पद निकालना है, ठीक है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 पर। ये हमें दे रखा है, इसको हमें पता करना है कि एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले पता करने के लिए हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे, ठीक है, तभी ये पता चलेगा। 4 का 3rd पार्ट, तो हमें दे रखा है माइनस के 1.2 कोमा -3.2 कोमा और क्या दिया रख -5.2 -5.2 कोमा और दे रखा है -7.2 7.2 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो ए हमें मिल गया 1.2 है माइनस का, तो डी निकालना है, तो A2 माइनस A1, A2 -3.2 माइनस का 1.2, ठीक है। ए हमें माइनस का 1.2 है, तो हल करो माइनस के 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो इसमें माइनस करो, इतना में से इतना घटाओ तो हो जाएगा माइनस के 2, ठीक है। D2 निकालो, तो A3 माइनस A2, A3 हमें दे रखा है 5.2 माइनस का 5.2 माइनस A2 हमें दे रखा है -3.2, यानी कि -3.2, ठीक है। तो माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो इसको घटाओ, तो घटाने पर ये आएगा -2। तो देखो D1 D2 आपस में क्या है, बराबर है, तो AP में ये होगा, ठीक है। D1 बराबर है D2, तो यह पद AP में है।
तो AP में है तो हमें 3 पद और निकालना है, यानी कि A5, A6 और A7। तो क्या होता है सूत्र, A5 निकालना है तो A + 4D, A + 5D, A + 6D। बैठा दो सूत्र पर। तो A हमें दे रखा है, A कितना दे रखा है, माइनस को 1.2 माइनस प्लस 4 गुने D हमें माइनस के 2 मिला है। तो 4 दूना 8, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 8 और 1 9, 8 1 9.2 होगा, माइनस के 9.2। ठीक है, इसको भी बनाओ। 1.2 है प्लस 5 गुने माइनस के 2, 5 दूना 10, 1 11.2 माइनस के 11.2। ठीक है, इसको भी बनाओ। 1.2 प्लस 6 गुने माइनस 2, 6 दूना 12, 13.2। तो ये 3 पद मिल गया बड़ी आसानी से। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 4 पर। ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसका हम D निकालेंगे पहले। नंबर 4 पर -10, -6, -2 और 2 डॉट 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 ये दे रखा है। तो D निकालेंगे सबसे पहले। तो A2 माइनस A1 होगा सूत्र, A2 माइनस 6 माइनस A1 माइनस 10, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 10। तो ये घटा दो तो माइनस के 4 आएगा। D2 निकालो, A3 माइनस A2, A3 हमें दे रखा है -2 माइनस A2 माइनस के 6। तो -2 माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, तो 6 में 2 घटाओ 4, और इधर 10 प्लस में 6 माइनस में तो प्लस के 4 होगा। तो देखो D1 D2 आपस में क्या है, बराबर है, तो AP में है। और हमें 3 पद और निकालना है इसके अलावा। तो A5, A6, A7 क्या होता है सूत्र, सूत्र जो होता है A + 4D, 5D, 6D प्लस प्लस A। बैठा दो सूत्र पर। A हमें कितना दे रखा है, A हमें माइनस के 10 है, फिर प्लस 4 गुने D हमें 4 मिला है। तो 4 चौक 16 और 10 26, माइनस के 26। 1 मिनट, 4 चौक 16 में माइनस 10 कर दो तो 16, 16 में 10 घटेगा तो 4 बचेगा, 6 बचेगा, 6, यानी पांचवा पद हमें 6 मिला है। छठा पद निकालो तो A माइनस के 10 प्लस 5 गुने 4, 5 चौक 20 में माइनस करो 10 तो 10 बचेगा। सातवां पद निकालो, A है -10 प्लस 6 गुने 4, 6 चौक 24 में 10 घटाओ तो 14, यानी कि 3 पद हमने निकाला, 6, 10 और 14। ठीक है, चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये दे रखा है। ठीक है, इसके बाद मैं 1-2 क्वेश्चन और बीच बीच से बता दूंगा, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कोई भी भारी इसमें नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से बनाइएगा। ठीक, तो इसी में हम बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमें दे रखा है A
1 3 है, फिर 3 रूट कितना दे रखा है 2 है, फिर कोमा 3 प्लस 2 रूट 2 है, फिर कोमा 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट 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 ये दे रखा है। तो डी निकालना है तो A2 माइनस A1, तो A2 हमें इतना दे रखा है 3 प्लस के रूट 2 माइनस A1 3, 3 से 3 मतलब घट जाएगा, कटा तो रूट 2 निकलेगा। ठीक है, D2 निकालो तो A3 माइनस करो A2, A3 इसमें माइनस कर दो तो 3 प्लस 2 रूट 5 माइनस करो 3 प्लस रूट 2। अब देखो 3 दो 5, 1 मिनट, 3 दो 5 रूट 2, ठीक है, यहाँ 2 होगा, माइनस 3 1 3 1 4 रूट 2। अब माइनस करो 5 में 4 घटा तो क्या निकलेगा रूट 2, यानी रूट 2 और रूट 2, ठीक है, आपस में D1 और D2 बराबर है तो AP में यह होगा। तो AP में होगा तो हमें क्या निकालना है, 3 पद निकालना है, A5 A6 और A7, A प्लस 4D A प्लस 5D और A प्लस 6D, यही सूत्र होता है। तो चलो पहले इसको निकालता। A हमें दे रखा है 3 प्लस 4 गुने D हमें रूट 2 निकला है, तो 4 4 4 3 7 रूट 2 होगा। ठीक है, इसको निकालो तो A हमें 3 दे रखा है, 5 गुने रूट 2, तो 5 या 3 8 रूट 2 होगा। इसको निकालो, A 3 दे रखा है, 6 गुने D हमें रूट 2 है, तो 6 3 9 रूट 2। तो ये 3 पद हमने निकाल लिया है बड़ी आसानी से। ठीक है, तो ये 5 नंबर तक हमने बता दिया। बीच बीच से इसमें से एक आध क्वेश्चन और बता देता हूँ। चलो ये 9 नंबर का क्वेश्चन बता देता हूँ, 9 और 10, ये 2 क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिएगा अपने से ही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है क्या क्या चीज दे रखा है, 1 3 9 कोमा 27 दे रखा है डॉट डॉट डॉट। तो डी निकालो सबसे पहले, क्या होता है A2 में A1 को माइनस करो, A2 3 में माइनस करो 1, 2 बचेगा। D2 निकालो तो ये वाला तीसरे में से माइनस करो दूसरे को, 9 माइनस 3 बराबर 6। तो ये AP में नहीं होगा, इसको यहीं छोड़ दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 A, 2A 3A 4A डॉट 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 ये दे रखा है। ठीक, तो अगर यहाँ एक जगह पर नहीं कुछ तो एक मान सकते हैं, एक है यहाँ 2A 3A 4A यही दे रखा है, तो ये AP में होगा। इस सब का अंतर एक एक का अंतर है बीच में। ठीक है, 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर, 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर, तो AP में है, यहीं से पता चल गया। ठीक है, तो D हमें निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा A5 निकालते हैं, 5वां पद, A6 और A7, सीधा 3 पद निकाल देते हैं। तो A5 निकालने के लिए क्या सूत्र है, A प्लस 4D
5D 6D, यही सूत्र है। ठीक है, इस पे बैठा दो। ए हमें ए दे रखा है +4 गुने डी, डी हमें ए दे रखा है, डी हमें मतलब 1D यही होगा, तो ए इसका जो आएगा ए +4D यही होगा आंसर। ठीक, इसका भी ए +5D ही आंसर होगा, क्योंकि डी हमें कितना मिला है, डी हमें 1 मिला है, तो 1 का हम डायरेक्ट हम डी लिख सकते हैं। ठीक है, 1D लिखने की जरूरी नहीं है, डायरेक्ट डी लिख दो, तो ये यही आंसर आ जाएगा, इसका भी यही आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग एक दो गो छूट गया है तो आप लोग बनाइए, प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो कैसे चलेगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये प्रश्नावली पूरा समाप्त हो गया। अब चलेंगे अगला प्रश्नावली 5.2 पर। ठीक है।